क्रेडिट स्कोर। क्रेडिट स्कोर क्या है और इस पर रिजर्व बैंक का फैसला और उस पर क्या बात है, तो पूरा वीडियो देखिए। और वीडियो पर नए हैं तो चैनल पर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। सिविल स्कोर को लेकर आरबीआई ने जारी की नई गाइडलाइन और सिविल स्कोर है वो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 2025 में लागू किए गए नए दिशा निर्देशों में क्रेडिट स्कोरिंग प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया है। ये संशोधन विशेष रूप से उन नागरिकों के लिए महत्वपूर्ण है जो वित्तीय संस्थानों में ऋण प्राप्त करना चाहते हैं। नई व्यवस्था में बिल्डरों और उपभोक्ता संरक्षण पर विशेष जोर दिया गया है, जिससे आम जनता को काफी लाभ मिलने की उम्मीद है। क्रेडिट स्कोर का महत्व क्या है वर्तमान समय में? आज वर्तमान देखते हैं कि उन आदमी ने लोन ले लिया है, उन आदमी ने फाइनेंस कर दिया है, लोन लेकर के घर बना दिया है, लोन लेकर के अपनी जिंदगी को बड़ी आसानी से चला रहे हैं। किसी भी व्यक्ति की वित्तीय प्रतिष्ठा का आकलन करने के लिए सिविल स्कोर एक प्रमुख मानक बन गया है। ये 3 अंकों की संख्या 300 से 900 के अंकों में होती है। ये सिविल स्कोर जो 3 अंकों की होती है, उसी से पता चलता है कि आपको बैंक कितना लोन दे सकता है और आपकी स्थिति क्या है। ये सिविल स्कोर अच्छा करने के लिए लोन को लेना और लोन को समय पर भरना अच्छा स्कोर बनता है। और समय पर नहीं भरते, किस्त पेंडिंग कर दे तो सिविल स्कोर है वो नीचे गिर जाता है और भविष्य में बैंक उसको सिविल जो क्रेडिट स्कोर है उसके हिसाब से ही लोन देता है कि आदमी कैसा है। ये 3 अंक महत्वपूर्ण है और इसके अंशों के अनुरूप ये निर्णय लिया जाता है कि किसे कर्जा दिया जाए और किसे नहीं, और किसे कितना दिया जाए और किसे कितना नहीं दिया जाए। जबकि कोई व्यक्ति 750 या उससे अधिक अंक प्राप्त करता है तो उसे उत्कृष्ट श्रेणी में रखा जाता है। वहीं 700 से कम स्कोर वाले सेमेस्टर को ऋण अंतराल में बेरोजगारी का सामना करना पड़ सकता है। इसमें आपका पिछला भुगतान इतिहास, ऋण के स्तर और समग्र वित्तीय दिशा निर्देश शामिल होते हैं। रिजर्व बैंक ने इस वर्ष के 3 महत्वपूर्ण सुधार लागू किए हैं जो क्रेडिट अनुपात को पूरी तरह से बदल देंगे। पहला यह है कि सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन ये है कि अब क्रेडिट स्कोर का मासिक आधार पर अद्यतन किया जाएगा। यानी कि मासिक आधार पर ये होगा कि कैसा चल रहा है उनका। पूर्व में ये प्रक्रिया तिमाही या उसके बाद भी लंबे समय तक अव्यवस्थित रही, जिससे ग्रेट बैंकिंग को अपने प्रयास का तत्काल फल नहीं मिल पाया। अब प्रत्येक माह में मीनिंग से जिम्मेदार अभ्यर्थियों को शीघ्र लाभ मिलेगा और किसी भी दोष का प्रभाव भी शीघ्र मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि वित्तीय ग्राहकों को अब स्कोर में कमी का विशिष्ट कारण बताना अनिवार्य होगा। किस वजह से आपने लोन किस्त सही समय पर नहीं भरी। पहले ग्राहक अंधेरे में रहते थे कि उनका अंत क्यों हुआ। नए प्रोविजन के तहत संस्थाओं को लिखित रूप में स्पष्ट रूप से जो औचित्यपूर्ण प्रस्तुत करना होगा और इस व्यवस्था को रोकेगी और अभिलेखागार को अपनी स्थिति का अवसर मिलेगा। तीसरा और अत्यंत आवश्यक सुधार त्रुटि सुधार से संबंधित है, जिसमें सिस्टम की गलती का गलत डेटा चोरी के कारण कभी कभी किसी व्यक्ति का स्कोर अनुचित रूप से गिर जाता है। नए नियमों के अनुसार शिकायत दर्ज करने में अंतिम दिन की त्रुटि का समाधान करना आवश्यक होगा। ये समयबद्धता ये सुनिश्चित करती है कि किसी भी ईमानदार व्यक्ति को लंबे समय तक अस्वीकृत नियुक्ति या भुगतान न करना पड़े। इन सुधारों की आवश्यकता क्यों पड़ी है? वित्तीय समावेशन और उपभोक्ता अधिकार को सुरक्षा को लेकर बहुतायत अवेयरनेस ने इन दस्तावेजों को अनिवार्य बना दिया। पुरानी व्यवस्था में कई खामियां थी जो आम जनता के लिए परेशानी का कारण बनती थी। ये अद्यतन होने में देरी वाली रिपोर्ट, अज्ञात कारणों और त्रुटिपूर्ण सुधार की लंबी प्रक्रिया में कई उपयुक्त ऋणों को नुकसान पहुंचाया गया। नए
दिशा निर्देश इस अनुपालना को दूर करने और एक पद पर पद स्थापित करने का प्रयास है। अपने क्रेडिट स्कोर को बेहतर और प्रभावशाली तरीके से कैसे बना सकते हैं? यदि आपका वर्तमान स्कोर सेमी लेवल से कम है तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ सुनियोजित पोर्टफोलियो के माध्यम से इसमें सुधार किया जा सकता है। सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अपने सभी किस्तों और क्रेडिट कार्ड के बिलों का भुगतान समय पर करें और देरी से भुगतान करने पर आपकी साख पर सबसे बुरा प्रभाव पड़ता है और उन्हें टालना चाहिए। क्रेडिट उपयोग पर नियंत्रण रखना भी अत्यंत आवश्यक है। विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि आप अपनी उपलब्ध क्रेडिट सीमा का केवल 30 से 40% का ही उपयोग करें। अत्यधिक उपयोग से संकेत मिलेगा कि आप वित्तीय दबाव में, साथ ही बार बार नए ऋण के आवेदन करने से बचें, क्योंकि प्रत्येक पूछताछ आपके स्कोर को प्रभावित करती है। अपने पुराने क्रेडिट कार्ड को बंद न करें, भले ही आप उनका उपयोग नहीं कर रहे हो, और वो क्रेडिट इतिहास रिले का प्रतीक है। नियमित रूप से कम 6 महीने में अपनी क्रेडिट रिपोर्ट की जांच करें। इससे किसी भी समय पता चल गया एक साथ कई ऋण मुक्ति, क्योंकि यह आपके ऋण पर ऋण निर्धारित करता है। नई व्यवस्था होने से क्या लाभ होगा? आखिर इन शब्दावलियों के प्रयोग से कई सकारात्मक परिणाम भी सामने आ रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि निवेशकों को अधिक जानकारी पर नियंत्रण और लाभ मिलेगा। वित्तीय संस्थान अब मनमाने तरीके से काम नहीं कर पाएंगे और हर फैसले के लिए उन्हें कारण देना होगा। जो लोग अनुशासित तरीके से अपनी वित्तीय जिम्मेदारियां जुटा रहे हैं, उन्हें अब पहले कहीं से तेजी से उछाल दिया जाएगा। गलत और अपॉइंटमेंट की समस्या, जो पहले एक बड़ी चुनौती थी, अब तत्काल समाधान की अनिवार्यता का कारण कम होगा। प्रत्येक दिन की समय सीमाएं सुनिश्चित करती हैं कि कोई भी व्यक्ति लंबे समय तक गलत जानकारी के कारण पीड़ित न रहे। ये पूरे डिजिटल वित्तीय तंत्र को अधिक मजबूत, व्यवस्था और स्थायी बनाए रखेगा। भविष्य की योजना बनाने वालों के लिए सलाह ये है कि यदि आप निकट भविष्य में गृह ऋण, वाहन ऋण या कोई अन्य वित्तीय सहायता लेने के बारे में सोच रहे हैं तो अभी से तैयारी शुरू कर दें। नई व्यवस्था में सुधार की प्रक्रिया तेजी से हो रही है, इसलिए सही आदतें अपनाने से शीघ्र परिणाम मिलते हैं। अपने सभी दस्तावेजों को देशभक्ति और क्रेडिट कार्ड का विवेकपूर्ण उपयोग करें। प्लास्टिक प्लांट का मतलब यह है कि ऋण मिल प्लांट में पोर्टेबल पोर्टफोलियो बेहतर क्षेत्र में जो लोग अपने वित्तीय स्वास्थ्य का ध्यान रखते हैं, उनके लिए ये समय बेहद उपयुक्त है। नियमित पर्यवेक्षण और जिम्मेदार वित्तीय व्यवहार आपको इस नई व्यवस्था का पूर्ण लाभ उठाने के लिए क्षमता प्रदान करेगा। सिबिल स्कोर से संबंधित 2025 के नए नियम भारतीय वित्तीय प्रणाली में महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। ये परिवर्तन केवल सीमा सुधार नहीं, बल्कि उपभोक्ता को दिशा में एक ठोस कदम है। मासिक अद्यतन, स्पष्ट औचित्य और अनुचित सुधार की न्याय व्यवस्था ने क्रेडिट प्रणाली को अधिक संगत और कुशल बना दिया। आने वाले समय में क्रेडिट स्कोर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण होगी, क्योंकि डिजिटल फाइनेंस में तेजी आ रही है और छोटी बात किसी बड़े निवेश की हो, बीमा प्रतिभूतियों की हो या व्यावसायिक ऋण लेने की, आपका क्रेडिट स्कोर हर जगह पर। इसलिए आज से भी अपनी वित्तीय संभावनाओं में सुधार करना और नियमित जांच की आदत बुद्धिमत्ता होगी। याद रखें, एक अच्छा क्रेडिट स्कोर केवल संख्या नहीं, बल्कि आपकी वित्तीय जिम्मेदारी और मूल कारण प्रमाण है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।